हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्पेक्ट्रम एज वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में देखा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम देखते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सम संख्याएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सम संख्याएं, यानी जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर्स, यानी दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको दो से विभाजित किया जा सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। दोस्तों ये सम संख्याएं जो हैं अनंत तक होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक हैं, ऑलरेडी ये भी अनंत तक होती हैं। दोस्तों कहा जाता है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, लेकिन कभी कभी अवधारणाएं ये बन जाती हैं कि शून्य को भी सम संख्या मान लिया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों शून्य की क्या अवधारणा है। जैसे शून्य की अवधारणा ये है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? शून्य है। सबसे छोटी सम संख्या शून्य है, लेकिन कब? सबसे छोटी सम संख्या शून्य है। और सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या है? 2 है। तो अगर दोस्तों यहाँ आपसे दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? शून्य है। या अगर कभी कभी प्रश्न देता है सबसे छोटी सम संख्या शून्य है और ऑप्शन में 2 होता है लेकिन शून्य नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। लेकिन अगर शून्य भी है और 2 भी है तो आपका आंसर क्या सही होगा? शून्य होगा। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो ऑलरेडी दोस्तों वो कौन सी है? 2 है। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? वो अनंत है, यानी निश्चित नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हमें जान लें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 या शून्य को भी कहीं कहीं शामिल किया जाता है, कुछ वैज्ञानिकों का मत है। 2 कब है? जब शून्य नहीं है। अगर शून्य है तो 2 नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमें थोड़ा सा ऑप्शंस में ध्यान देना होगा कि अगर शून्य और 2 दोनों हैं और पूछा है सबसे छोटी सम संख्या तो शून्य होगा। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या पूछा है तो 2 होगा। और अगर दोस्तों शून्य नहीं है तो 2 ही होगा। तो इस तरह से आगे आइए दोस्तों देखते हैं विषम संख्याएं क्या हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो 2 से विभाजित न होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जो सम नहीं है वो विषम होती हैं। वहाँ वो 2 से विभाज्य होती हैं, ये 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दोस्तों ये जान लीजिए सबसे छोटी सम संख्या विषम संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी सम संख्या जो है विषम संख्या क्या है? वो निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हम जान लें कि 2 से विभाजित ना होने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम ऋण संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 एंड सो ऑन। इसी तरह दोस्तों आइए देखते हैं इनके कैसे 2 गुणनखंड। जैसे 2 के गुणनखंड 2 किससे विभाजित हो सकता है? केवल 1 और 2 से। 3 किससे विभाजित हो सकता है? 1 और 3 से। 5 किससे विभाजित हो सकता है? 1 और 5 से। 7 किससे विभाजित हो सकता है? 1 और 7 से। इस तरह हम देख रहे हैं दोस्तों कि 2 के 2 गुणनखंड, 3 के 2 गुणनखंड, 5 के 2 गुणनखंड और 7 के 2 गुणनखंड। इसी तरह जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वह एक गुणनखंड 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन दोस्तों ये शर्त है कि ये केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, तभी वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अर्थात वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, वो क्या कहेंगी जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है? वह भी 2,
क्योंकि 2 एक सम संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही क्लिष्ट होता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि अभाज्य है तो विषम कैसे। तो अभाज्य विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 है। यह अभाज्य भी है और विषम भी है। तो इस तरह से हमें मिल गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3। इस तरह से दोस्तों हमने देखा अभाज्य संख्याएं। अब आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग भाज्य संख्याएं। इन्हें हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं, इन्हें हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये की देखते हैं 4 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं। आइए देखते हैं 4 किससे विभाजित होता है। तो 4 1, 2 और 4 से विभाजित होता है। 6 के गुणनखंड, तो 6 किससे विभाजित होगा? 1, 2, 3 और 6 से विभाजित होगा। 8 किससे विभाजित होगा? 1, 2, 4 और 8 से विभाजित होगा। इसी तरह 9 किससे विभाजित होगा? 1, 3 और 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों इसके 2 से अधिक गुणनखंड 3 हैं, इसके 4 हैं, इसके भी 4 गुणनखंड और इसके भी 3 गुणनखंड। तो यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए ये संख्याएं क्या कही जाएंगी? भाज्य संख्याएं कही जाएंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। और सबसे बड़ी जो होगी वो निश्चित नहीं की जा सकती, यानी अनंत होगी। तो इस तरह आइए देखते हैं दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या है? 4, क्योंकि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। इस तरह 4 सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। और इसी तरह सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है। एक हमारे मन में धारणा होती है कि विषम संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं होती है, तो कभी कभी हम गलती करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आइए देखें कि भाज्य भी हो और विषम भी हो, तो ऐसी कौन सी हमारी संख्या है? वो है 9, यानी सबसे छोटी भाज्य और विषम संख्या जो है वो 9 है। और सबसे बड़ी अगर देखा जाएगा तो वो निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम दोस्तों कह सकते हैं कि भाज्य वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ये भी कह सकते हैं दोस्तों वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों आइए इस तरह से दोस्तों भाज्य अभाज्य तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि एक की क्या अवधारणा है। कभी कभी ये प्रश्न किया जाता है कि एक कैसी संख्या है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। एक संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि संख्या एक के केवल एक गुणनखंड होता है, जैसे एक का गुणनखंड केवल एक होगा। तो इसके ना तो 2 गुणनखंड हैं और ना 2 से अधिक हैं, इसलिए यह संख्या क्या है? ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो इस तरह से संख्या एक को हम रखते हैं ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है। आइए दोस्तों देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, यानी दोस्तों जानते हैं संख्याओं का वह युग्म या समूह जिनका मौसा एक होता है। संख्याओं का वह युग्म या समूह जिनका मौसा एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 5 इनका मौसा एक है, यानी ये देखते हैं इनका मौसा भी एक है, इनका भी एक है। दोस्तों कभी कभी संख्याएं 2 के बजाय 3 हो जाती हैं, जैसे ये हैं इनका भी मौसा एक होगा। तो ये भी संख्याएं क्या होंगी? परस्पर सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इस तरह से दोस्तों ये जान लें कि ऐसी संख्याएं का युग्म या समूह जिनका मौसा एक होता है, अर्थात उनमें कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड न हो एक के अलावा, तो इस तरह से ये ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब अगली संख्याएं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि दोस्तों सबको पता है क्रम आगत, क्रम से आने वाली, यानी क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 11, 12, 13 या मान लीजिए 20, 21, 22, 23। इस तरह से ये कैसी संख्या है? क्रमागत
क्रम से आने वाली संख्याएं। तो क्रमागत पूर्णांकों में सदैव 1 का अंतर होता है दोस्तों, यानी उनमें हमेशा 1 का, देखिए 11 से 12 1 का, 12 से 13 1 का, या 20 से 21 1 का, इस तरह से। तो क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं या क्रमागत पूर्णांक कहते हैं, और इनमें अंतर सदैव 1 का होता है। इसी तरह दोस्तों आइए देखते हैं क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4 6 8 12 14 16 etc। और इनमें दोस्तों अंतर हमेशा क्या होगा, 2 का। तो क्रमागत सम संख्याओं में अंतर क्या होता है, 2 का होता है। मान लीजिए अगर कोई संख्या जैसे यक्स है और इसकी क्रमगत सम संख्या यक्स है और इसकी क्रमागत सम संख्या निकालना हो तो x+2, x+4, x+6, यानी 2 का बढ़ाते हुए हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं क्रमागत संख्याओं या क्रमागत पूर्णांक में। इसमें भी हम देखें, अगर कोई संख्या मान लीजिए दोस्तों पूर्णांक x है तो इसकी क्रमागत अगर पूर्णांक ज्ञात करना है तो x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जहां अंतर 1 है क्रमागत पूर्णांकों में तो हम +1 +2 इस तरह से करते जाएंगे। अगर क्रमागत सम संख्याओं में अंतर क्या है, विषम सम संख्याओं में अंतर क्या है, 2 का, तो इसलिए संख्याएं x+2, x+4, x+6 इस तरह से करेंगे। इसी तरह दोस्तों आइए क्रमागत विषम संख्याएं, यानी क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3 5 7 9 इस तरह से। या मान लीजिए 12 13 सॉरी दोस्तों, जैसे 13 15 17 etc। तो इस तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए इनको देखें तो इनमें अंतर 1 होता है। मान लीजिए यक्स कोई विषम संख्या है तो इसकी क्रमागत संख्या निकालेंगे तो x+2, x+3, x+4, x+6। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि ये अगर कोई विषम संख्या है तो इसकी क्रमागत संख्या ज्ञात करना हो तो x+2, x+4, यानी +2 का बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह ये दोस्तों यानी जान लेते हैं क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा क्या कि सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं, और ऋण संख्याएं और यौगिक संख्याएं क्या हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।